Hey there, this is Pranshu Verma, or it's ninth lecture, I think. Ninth lecture on refraction of light. Okay, and in the last lecture, we have already studied two ray diagrams. When the light is coming from infinity, the image will form at the focus length, and the second one, when the light, the object is placed in between the infinity and the center of the lens, है ना? यही दो अपन लोगों ने रे डायग्राम पढ़े। तो आज आप लोग तीसरा और चौथा रे डायग्राम पढ़ने की ओर ध्यान लगाते हैं भाई, है ना? थर्ड रे डायग्राम देखते हैं अपन लोग, और थर्ड रे डायग्राम में अपन लोग देखते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर of the lens. First of all, I should remind you the ray diagrams which we are studying. It's the ray diagram of convex lens. Okay, biconvex lens. ये हम जो पढ़ रहे हैं अभी बाइकॉन्वेक्स लेंस के रे डायग्राम है, ठीक है? तो ये मेरे को लिखने की जरूरत नहीं है। यदि थोड़ी सी कंफ्यूजन लग रही है तो आप पिछले लेक्चर में जाके रे डायग्राम देख सकते हो कि पिछला लेक्चर में रे डायग्राम मैंने समझाए थे, ठीक है? सो लेट्स गेट स्टार्ट द थिंग। इट इज द कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है? रफ डायग्राम होगा। परफेक्ट रे डायग्राम आपको बनाना है तो कहाँ बनेगा? आपकी नोटबुक में ज्योमेट्री बॉक्स के साथ। पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ कि मेरे पास ज्योमेट्री बॉक्स नहीं है, और अभी स्टेशनरी की दुकान खुली है, शायद खुल गई सर, नहीं खुली है लेकिन मैं नहीं लेने जाने वाला। ओके, क्योंकि दूसरा रीजन भी मैंने बताया था, ये मेरे बहाने नहीं है, ये सच्चाई है। ओके, चलिए देखिए, ये अपना एक लेंस है। कौन सा लेंस है आप जानते हो? ये कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है? जिसकी इस तरफ f1, इस तरफ f2, इस तरफ 2f1, इस तरफ 2f2, ये इंफिनिटी है, और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? सेंटर ऑफ द लेंस। सेंटर ऑफ द लेंस, और हमेशा ऑब्जेक्ट जो रखा होता है हमारा कहाँ रखा होता है? कहाँ रखा होता है? लेफ्ट साइड में। कहाँ? लेफ्ट साइड में, ठीक? तो अपन लोगों ने ये रख दिया मेरा ऑब्जेक्ट, ये रहा मेरा चाचा, ठीक? तो भाई इससे लाइट रे जाएगी। ओके, एक काम करते हैं, दूसरा कलर यूज करते हैं, है ना? ये लाइट रे गई, this light ray is parallel to the principal axis, so it should be focus on the focus. ये कहाँ फोकस होनी चाहिए? फोकस पे। क्लियर है ना? ये कौन सा फोकस है कॉन्वेक्स लेंस का? इट इज द प्रिंसिपल फोकस। कौन सा? प्रिंसिपल। और सेकेंडरी फोकस इट इज प्राइमरी फोकस, ठीक है? ओके, अब दूसरी लाइट रे कहां से जाएगी? कहां से जाएगी भाई? ऑप्टिकल से ले जाओ। देखो आपके पास यहाँ पे दो तीन एड्रेस हैं, तो मैं आपको क्लियर कर दूं। यहाँ पे आपके पास दो एड्रेस हैं जहां से आप लाइट रे ले जा सकते हो दोबारा से, ठीक है? जैसे कि F1 है, ये जो है F1, ये आप यहाँ से लाइट रे ले जा सकते हो, या फिर आप कहां से ले जा सकते हो? ओ पॉइंट से, सेंटर ऑफ द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस से ले जा सकते हो, ठीक है? यहां से यदि ले जाओगे, देखो मैं यहाँ से भी दिखा देता हूँ आपको, ये लाइट रे लेंस पर टकराएगी, और आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी, ठीक है? और यदि आप ऑप्टिकल सेंटर से ले जाना चाहते हो तो आप ऑप्टिकल सेंटर से भी ले जा सकते हो, और आपको पता है इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? ऑप्टिकल सेंटर से जो लाइट रे जाती है वो स्ट्रेट जैसी की तैसी है वैसी ही चली जाती है। And I told you why this happened, because at the optical center the incident angle becomes 0, so the angle of refraction also becomes 0. So the light ray will go straight without changing its path, without any refraction. समझ में आया? ठीक, चलिए। तो यहाँ पे जहाँ पे इन्होंने लाइट रे ने एक दूसरे का संगम हुआ, वहां पे अपन लोग मिला देते हैं, और थोड़ा सा मैं करेक्शन कर लूंगा, क्योंकि ये जो इमेज बनेगी, okay, this image will form at
2f2 कहां पर बनेगी ये 2f2 पर बनेगी, मतलब दिस इज r, दिस इज ऑल्सो r। बस ये निगेटिव है, ये क्या है पॉजिटिव। मैंने साइन कन्वेंशन में आपको बताया था कि इस तरफ की डिस्टेंस निगेटिव, इस तरफ की डिस्टेंस पॉजिटिव, ठीक है। तो ये क्या है, ये माइनस आ रहा है और ये प्लस आ रहा है, बट द हाइट विल रिमेन सेम, h एंड h डैश विल रिमेन सेम, बट इट इज इन ऊपर है, दिस विल बी इन्वर्टेड, नीचे की तरफ होगा। ओके, तो आप लोग यहाँ पे बना सकते हो प्रॉपर्टीज, ठीक। प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी इसकी ध्यान से देखो, u इक्वल टू माइनस आर, देन v इक्वल टू कितना हो जाएगा प्लस आर। ओके, ये पहला है इसका a। b क्या होगा, b क्या होगा, इमेज कैसी होगी, रियल इमेज होगी। c इन्वर्टेड होगी, ठीक। d और क्या बताओगे इसका, राइट, h डैश विल बी इक्वल टू h, और मैग्निफिकेशन इसका होगा 1, ठीक है। और क्या बताओगे, आई थिंक दीज आर मोर देन इनफ, या इट इज मोर देन इनफ। ये आपकी प्रॉपर्टी है इसकी, ठीक है। यदि कोई मैं मिस कर रहा हूं तो बाद में देख लेंगे, नहीं तो आप लोग मेरे को कमेंट करके बताना कि सर आपने ये मिस कर दिया, ठीक। तो इसको एक बार ये उतार लो, इसको ज्योमेट्री से उतारना अच्छे तरीके से। मैं एक बार क्लियर कर दे रहा हूँ, एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल गो टुवर्ड्स द फोकस पॉइंट। ओके, सेकंड लाइट रे इज कमिंग फ्रॉम द फोकस पॉइंट and after refraction it's going to be parallel to the principal axis and cutting the light ray, first light ray, okay, and the third one will also go towards the optical center and it will cut at the same point where the previous cut was there, and the image of the object will form in at the 2f2, okay, secondary सेंटर पे आपकी इमेज जो है वो फॉर्म हो जाएगी, और जो ये इमेज होगी उसकी हाइट सेम होगी, रियल इमेज होगी, इन्वर्टेड होगी, m जो होगा वो इक्वल 1 होगा, और सब आप जान रहे हो, ठीक। तो इसके आगे देखें, इससे आगे कौन सा एड्रेस होगा भाई, इससे आगे एड्रेस होगा इज प्लेस्ड थोड़ा मैं इस बार फॉरवर्ड कर देता हूं, डार्क इज प्लेस्ड इन बिटवीन, कहां रखी है 2f1 एंड f1, कितना रखी भाई, मैं कितना रखी, क्या बोल रहे हो, अरे हरियाणवी में आ जाता हूँ थोड़ा सा, हाँ याद कहां रखी है 2f1 एंड f1 के बीच में, ठीक। तो आप जानते हो हमारी पिछली जो इमेज थी, जो हमारी डायग्राम पिछला डायग्राम बना था वो कहां बना था, थोड़ा सा इसको साइड में बनाते हैं क्योंकि जगह चाहिएगी। तो ये लो, ये रहा हमारा 2f1, ये रहा हमारा f1, ये रहा हमारा f2, और ये रहा हमारा 2f2, ठीक। अब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, कहीं पे यहाँ 2f1 एंड f1 के बीच में रखा है, ओके। तो लाइट रे कहां से जाएंगी, ये गई, पहली गई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड इट विल गोइंग टू बी follow the path, this path, okay, it will going towards the focus point of the lens and the primary focus। एंड अब मैं अब जो है ना वो वाला काम नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट कर दे रहा हूँ कि ऑप्टिकल सेंटर से गुजार दे रहा हूँ स्लाइड को, ठीक है भाई। आज इमेजेस बहुत सही बन रही है, ठीक। तो परसों बनाई थी गलत बन जा रही थी, लेकिन आज प्रांशु वर्मा थोड़ी सी लत के साथ आया है, ठीक। आज इमेजेस सही बन रही है, ठीक। क्या बनाना चाहे मालूम है, ओके। तो ये हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगी आपकी इमेज। चलिए इसमें थोड़ा सा और रंग दे देते हैं, ए बी और ए डैश बी डैश, ओके। ये लाइट रे हो गई हैं
हाँ, तो देखो ध्यान से देख रहे हो, आप समझ रहे हो कि जब आपका u लेस देन होगा किससे, r से, और ग्रेटर होगा f से, तो v देखो कहां बन रहा है, v देखो कहां है, v आप जानते हो ना, v is the distance between the image and the lens and u is the distance between the object and the lens. Okay, v कहां बन रहा है भाई, v is greater than r, देखो f2 के बाद है ना, इतनी डिस्टेंस क्या है, r है, r से ज्यादा है, आगे है, इसलिए क्या है, बड़ा है ना, और इससे छोटा है, उससे आगे क्या होगा, इंफिनिटी होगा, है ना। तो यहाँ से प्रॉपर्टी स्टार्ट करें यदि हम, तो प्रॉपर्टी देखो, इफ u कहाँ रेंज है, u is less than r and greater than f, then v is less than infinity greater than r. Oh my god, देखो यदि याद करो तो सेकंड फिगर इसकी उल्टी थी, पिछले लेक्चर में जाओ, फिगर देखो, लास्ट फिगर मेरी सेकंड फिगर जो थी वो इसकी एकदम कंडीशन उल्टी थी, ठीक है, देखना जाके। नहीं समझ में आया तो बताना, कमेंट करो यार, नहीं समझ में आता तो कमेंट करो, मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत अच्छा रूम जा रहा हूँ, एक भी कमेंट नहीं आता बच्चों का कि डाउट से ऐसा है, कमेंट करा करो यार। चलिए आगे देखें, हाँ ये हो गया, उसके बाद आपकी इमेज कैसी बन रही है, रियल इमेज बन रही है, कैसी इमेज बन रही है, रियल इमेज बन रही है, देखो हाँ रियल है, ये नहीं, मैंने क्या बताई थी डेफिनेशन रियल इमेज की, क्या बताई थी, लाइट रे यदि एक्चुअल में एक दूसरे को कट कर रही है तो इमेज कैसी बनेगी, रियल बनेगी, कैसी बनेगी, रियल बनेगी, यदि एक्चुअल में कट कर रही है तो रियल बनेगी, यदि एक्चुअल में कट नहीं कर रही है तो रियल नहीं बनेगी, मतलब वो वर्चुअल होगा, ठीक। तो यहाँ पे एक्चुअल में कट कर रही है, हाँ या ना, यदि आप चाहो तो तीसरा भी कर सकते हो, फोकस से लेके जा रहा हो और ठा कर दो, वहीं मिलेगी, वहीं मिलेगी, ओके। तो ये भी हो गया, अरे इसको हटा देना, इसको अच्छा नहीं लग रहा है, ओके। आगे की बात करें यदि, है तो रियल बन रही है, कैसी बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है भाई, इन्वर्टेड है, उल्टी है कि नहीं है, और क्या बताएं, लार्ज है, इमेज लार्ज है या नहीं है, मतलब बड़ी है या नहीं है, बड़ी है, बिल्कुल है कि नहीं, खुद देख लो यार, अपना आप बनाओगे तो अपना आप भी पता चल जाएगा आप लोगों को कि बड़ी बन रही है, ओके। और एम क्या होगा, एम क्या होगा, एम क्या था, मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि आपकी जो इमेज है वो बड़ी है या छोटी है, यदि बड़ी है तो एम एक से बड़ा, और छोटी है तो एम एक से छोटा, ठीक। तो एम क्या होगा, एक से बड़ा होगा, ये प्रॉपर्टी है, ठीक। आज यही रोकते हैं लेक्चर को, ठीक है। अच्छा एक लड़की थी, मेरे को कमेंट किया था उसने कि सर मेरे को कुछ डाउट है, तो मैं इसको जरा क्लियर कर देता हूँ उसका डाउट, इसको उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो एक बारी, ठीक। आप लोगों का भी डाउट कर देता हूँ मैं क्लियर, आपको भी यदि होगा तो देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है किसी भी बॉडी का, किसी भी मीडियम का, वो उस मीडियम में वेलोसिटी जो लाइट की स्पीड जो होती है उसका अपोजिट, सॉरी क्या होता है उसको, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। ध्यान से देख लो, फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, c अपॉन v, c क्या था, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन स्पेस, दैट इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एंड v क्या था, स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, ओके, ये था v। तो देखो c इज अ कांस्टेंट, c कांस्टेंट है, हाँ या ना, जल्दी बताओ, इसकी वैल्यू कांस्टेंट है या नहीं। तो यदि मैं फिजिक्स अपन लोग बोलते हैं यदि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को हटा के अपन लोग प्रोपोर्शनलिटी साइन लगाए तो ये बोल सकते हैं इसको, ये क्या बोल रहा है, इसके हिसाब से यदि मैं इसको सेंटेंस में कन्वर्ट करूं, इस थिंग को सेंटेंस में कन्वर्ट करूं तो ये होती है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी या स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। सेंटेंस को रटो, रटना नहीं है, समझो, ठीक, कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम is directly inversely proportional to the speed of light in that medium, ठीक। यदि मैं इसको और बोलना चाहूं तो ऐसा भी बोल सकता हूं कि n into v is equal to constant, n into v equal to क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है, ऐसे भी बोला जा सकता है इसको, ठीक है। तो देखो इसी का यूज करते हुए हम कुछ चीजें जैसे ड्राइव कर सकते हैं, जैसे कि मुझे किसी की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं पता, किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं पता, जैसे मुझे ग्लास का नहीं पता, ठीक है। और दूसरा एक मीडियम है
क्या ले, कुछ भी ले लो, घी ले लो हाँ घी ले लिया, ठीक है। 2 मीटर में देखो घी कैसा है, ये सॉलिड वाला नहीं है, लिक्विड वाला लिया है जिसमें से लाइट आसपास जा सकती है, ठीक है। तो 2 ले लिए मैंने, ग्लास ले लिया, एक घी ले लिया, ठीक है। तो मुझे दोनों का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं पता, ओके। लेकिन मुझे इन दोनों में जो लाइट की स्पीड है वो पता है कि इसमें जो लाइट की स्पीड है वो है भाई v ग्लास, ठीक है, और इसमें जो लाइट की स्पीड है वो है v घी, ठीक है। तो मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं पता करना, इनका भी मुझे पता ही नहीं करना, मुझे पता करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू घी। घी के रेस्पेक्ट में मुझे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता करना है, ठीक है, जो वही है N21, N2 डिवाइडेड बाई N1। यहाँ पे 2 कौन है, जिसका निकालना है, किसका निकालना है, ग्लास का, और किसके रेस्पेक्ट में, घी के रेस्पेक्ट में। तो क्या करना होगा, N ग्लास अपॉन N घी। बट अपने को तो पता ही नहीं इन दोनों की वैल्यू, तो कैसे करें, ये फॉर्मूला लगाएंगे, N इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। तो अपन लोग यूज कर सकते हैं N घी 2 ग्लास इक्वल टू V, इनवर्सली है ना, मतलब जो नीचे वाला है वो ऊपर आएगा, जो ऊपर वाला है वो नीचे आएगा, घी अपॉन V ग्लास, ठीक है। इस तरीके से अपन लोग इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, यदि नहीं समझ में आया है तो फिर से कमेंट करना, मैं फिर से क्लियर करूंगा, और यदि आ गया है तो भी कमेंट करना कि भाई मेरे को बताना का कि समझ में आया है, मेरे को सर समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और भाई देखो ध्यान से पढ़ो, जो अपन लोगों के 4 रे डायग्राम हो गए हैं, मेरे को पहली बात तो भाई बच्चों सब मेरे को व्हाट्सएप करो कि जो 4 रे डायग्राम्स हो गए चारों की एकदम ज्योमेट्रिकल फिगर, पहली बात वो फिगर पेंसिल से बनी होनी चाहिए, ठीक है, और ज्योमेट्री बॉक्स के सारे अप्लायंसेस यूज करके जितने भी यूज कर सकते हो उनका सबका यूज होना चाहिए और परफेक्ट बनी होनी चाहिए, ठीक है। सब मेरे को उनका फोटो व्हाट्सएप करो चारों का, आगे की 2 आगे वाले लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।